हर हर महादेव। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस बालकांड सोपान 1। आइए शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस की। पहले पढ़ेंगे हम संस्कृत में, उसके करेंगे हम उसका हिंदी में अनुवाद। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। करे न जाए सर मज्जन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना। जो बहुरी कऊ पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विग्रह व्यापी नहीं तेहि, राम सौ कृपा बिलोकी निजेहि। सोई सादर सर मजनू करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको वहीं व्यापते, बाधा नहीं देते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वहाँ आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजी न काऊ, जिन्हें के रामचरण भल भाऊ। जो नहाय चह इहि सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। उस मानस चक चाही, भाई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाऊ, गेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों में देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुबह कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपेणी नदी का नाम सरयू है, और जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनित सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिबद समाजपुर ग्राम, नगर दोहूकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरी तही जाई, मिली सुकृति सरजू सहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मलियो महान नदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बीच भगति देव दुनि धारा, सोहती सहित सुबिरति विचारा। त्रिवेद ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल सुर सरहि सुनज सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री राम चरित्र है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले संजनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तक के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह वराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और
शिवजी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चार भाइयों के जो बाल चरित है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सप्तक्रम पूर्ण ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिया स्वयंवर कथा सुहाई, सरद सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल कतर सविवेका। श्री सीता जी स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्व प्रश्न ही इस नदी के नावे और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। दोस्तों ये था हमारा श्री रामचरितमानस। कल हम फिर दोबारा आपसे जुड़ेंगे श्री रामचरितमानस में, तो वीडियो को फुल वॉच करें, कहीं भी स्किप ना करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।